सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई लर्निंग वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। आप लोगों को कई लोगों से टिप्स मिलते होंगे कि लाइक प्राइस बढ़ रहा है तो हम बाई कर सकते हैं, प्राइस गिर रहा है तो हम सेल कर सकते हैं। ग्राफ्स, टेक्निकल एनालिसिस एंड बहुत सारी मूवमेंट्स जो वो ट्रैक करके बताते हैं, 52 वीक हाई पर है, 52 वीक लो पर है, कब लेना चाहिए, कब बेचना चाहिए। तो आप में से काफी लोग के मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं कि उन्होंने लॉस कर लिया शेयर मार्केट में। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि शेयर मार्केट में सबसे बड़ी स्किल जो आपको लानी है वो है आपकी कॉमन सेंस। अगर आप कॉमन सेंस नहीं है तो आई गेस आप लॉस ही करोगे। आज मैं आपको एक बहुत ज्यादा सही स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जहाँ पे आप इतने अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कर पाओगे कि आप लोगों की भीड़ में अलग हो जाओगे। एंड काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आई होप आप पूरा देखोगे वीडियो को, क्योंकि काफी शॉर्ट में और काफी ज्यादा चीजें बताने वाला हूँ। काफी ज्यादा डिलीवरेबल कंटेंट है, काफी ज्यादा अच्छा कंटेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तो टेक्निकल एनालिसिस हो गया जहाँ पे आप प्राइस को देखते हैं, बिहेवियर को देखते हैं। बट आपने काफी लोगों ने सुना होगा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या चीज होती है, चलिए आज हम फंडामेंटल एनालिसिस पे बात करते हैं। तो मैं गूगल पे आया हूँ। गूगल पे आई ओपन टिकर टेप। आप लोगों को लग रहा होगा ये टिकर टेप क्या है, तो टेंशन मत लीजिए। टिकर टेप एक ऐसा टूल है जहां पे आप स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं उसकी क्वालिटी की बेसिस पे। रियल फंडामेंटल एनालिसिस कैसी होती है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आपको यहाँ टिकट टेप पे आ जाना है, राइट। टिकट टेप पे आने के बाद आपको यहाँ स्टॉक स्क्रीनर पे क्लिक करना है। स्टॉक स्क्रीनर पे जाने के बाद आप देख सकते हो आपके सामने एक पेज लोड हो रही है जहाँ पे काफी सारे कंपनी के स्टॉक्स हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप एंड काफी सारे प्राइस मूवमेंट्स भी ऊपर नीचे हो रही है, राइट। तो अभी आप यहाँ देखोगे मैंने लार्ज कैप सेलेक्ट किया हुआ है। काफी ज्यादा कंपनीज है लाइक रिलायंस, टीसीएच, एचडीएफसी, इन्फोसिस। तो ये सब अच्छी कंपनीज है, ये सब बहुत ज्यादा बड़ी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये पैसा कमा के देंगी इन्वेस्टर्स को, ये सबको पता है। बट कैसे हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। इसे सीखने के बाद आप लोगों से अलग हो जाओगे भीड़ में और अपने आप को एक अनकॉमन इंसान बना पाओगे कॉमन से। एंड आपकी स्टॉक पिकिंग टेक्निक्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस का खोलता हूँ। फाइन। तो जब भी मैं ये खोलूंगा तो आपको कभी भी यहाँ पे प्राइस और ग्राफ वगैरह देखना ही नहीं है। प्राइस में मैं बिल्कुल नजर नहीं ले जाऊंगा, मैं सीधा जाऊंगा फाइनेंशियल्स पे। अब आप लोगों में बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे होंगे फाइनेंशियल क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है टैक्स पे करने के बाद, कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज हैं। तो बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो जब भी आप यहाँ फाइनेंशियल पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको इनकम दिखेंगे। अब दो चीजों को मैंने इग्नोर करने बोला, एक तो प्राइस नहीं देखना, पहले आपको ग्राफ नहीं देखना। यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट दिख रही होगी। यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ चीजें दे रखी है, लाइक दो ग्रीन है एंड एक रेड है। तो दो में इसने हाई रेट किया है, एक में लो। तो हम ये सब कुछ नहीं देखेंगे। मैं सीधा यहाँ इनकम पे सेलेक्ट करके नीचे आ जाऊंगा। और मैं सबसे पहली चीज जो देखूंगा वो है टोटल रेवेन्यू। तो आप यहाँ देख सकते हैं हर फाइनेंशियल ईयर की टोटल रेवेन्यू लिस्टेड है। फाइनेंशियल ईयर 2012 में इनकी थी 3,64,695। देन इंक्रीज हो गई 4,443। देन 384, 286। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है बट एट द एंड ये इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हो 2019 में 5,77,000, 20 में 6,10,000 एंड 21 में थोड़ा सा 20 के मुकाबले डिक्रीज हुआ है। तो टोटल रेवेन्यू मैंने देख लिया। टोटल रेवेन्यू देख के मैं ग्रीन फ्लैग दूंगा। टोटल रेवेन्यू देखने के बाद मैं ये देखूंगा कि नेट इनकम क्या है, क्या कंपनी पैसा कमा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2012 में आके 19,000, 20, 22, 23, 29, 29, 36, 39 एंड अगेन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में 39 से 49। तो हाँ, मुझे पता चल गया कंपनी कमा रही है, राइट। ये मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल रिलायंस का दिखा रहा हूँ, ऐसे आप बहुत सारी कंपनियों में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल दो मिल गए। अभी प्राइस हम देखेंगे ही नहीं, हमने दो चीजें देखी। क्या देखी? टोटल रेवेन्यू और नेट इनकम। ओके। टोटल रेवेन्यू, नेट इनकम देखने के बाद हम एबिटिडा देखेंगे। अब आप लोगों में से बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे एबिटिडा क्या है। तो एबिटिडा प्रॉफिट है, आपके टैक्सेस पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे एबिटिडा कहते हैं। एबिटिडा भी इसका इंक्रीज हो रहा है 40,000, 43, 45, 53, 55 एंड यू कुड सी 21 में इट्स लाइक 1,03,000, राइट। तो तीनों जगह हमें ग्रीन फ्लैग मिल चुके हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे कंपनी की बैलेंस शीट पे। आप लोगों को लग रहा हो ये काफी नई चीज है, बट ये चीज काफी सॉर्टेड है इस वेबसाइट पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं जाके। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे टोटल एसेट्स कितने हैं। टोटल एसेट्स का मतलब है कि उनके पास क्या क्या चीजें हैं। सपोज एक कंपनी है तो उनके पास कुछ मशीन्स होती हैं एंड उसे हम एसेट मान सकते हैं। तो टोटल एसेट हम देखेंगे यहाँ वो भी इंक्रीज होनी चाहिए, 5, 7, 8, देन 9।
देन 11, देन 13, तो टोटल एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं। ओके, हम टोटल एसेट्स के बाद क्या देखेंगे, टोटल लायबिलिटीज, क्योंकि एसेट्स कितनी भी हो जाए, अगर किसी कंपनी पे लोन है और लायबिलिटी है, तो चाहे वो कितना भी अर्न कर रही होगी, उसे ग्रीन फ्लैग नहीं मिलेगा, उसे रेड फ्लैग ही मिलेगा। तो आप टोटल लायबिलिटीज देख सकते हो यहाँ पे 514 है, 602, 701, तो यहाँ तक इंक्रीज हो रही थी टोटल लायबिलिटी, राइट। तो यहाँ पे उसके बाद थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है 520 में, 71 से 520 आ गई है। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे टोटल लायबिलिटीज को, कैसे कंपेयर करेंगे हम, टोटल एसेट से। ओके, जस्ट अ सेकंड, टोटल लायबिलिटीज को हम किसे कंपेयर करने वाले हैं अभी, या टोटल लायबिलिटीज को यहाँ पे कंपेयर करिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 1320 है एंड टोटल लायबिलिटीज इसकी 520 है। तो लगभग डबल से अगर ज्यादा है तो आप ग्रीन फ्लैग ले सकते हो। तो इतनी चीजें मुझे पता चल गई कि ये कंपनी फंडामेंटली काफी सही कर रही है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम, जस्ट अ सेकंड, या, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इतनी सारी चीजें देख ली। उसके बाद हम ऊपर चलेंगे, यहाँ पे कैश फ्लो देखेंगे। तो कैश फ्लो क्या चीज है, कैश फ्लो ये है कि कंपनी के पास कितने अमाउंट है, उनके पास कितना वो सही में फ्री फ्लो पैसा है। फ्री फ्लो पैसा का मतलब है कि बिजनेस करने के बाद, टैक्स वैक्स पे करने के बाद उनका सब चीज पॉजिटिव में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी दिनों से नेगेटिव में चला था रिलायंस का, एंड उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 19 में इट्स लाइक -51, देन 18, देन -79। तो ये एक रेड सिग्नल है। बट क्योंकि ये रिलायंस है, लार्ज कैप है, तो इसमें हमें ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं है। इसीलिए अब इतनी चीजें हमने देख ली। आपको एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे आप एनुअल रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स पड़ी रहती है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021 की। तो आप में से मोस्टली 95% लोग जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट पर, उन्हें यही नहीं पता कि कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट होती है जो यहाँ पे वो अपलोड करती है। तो आप उसे खोल के पढ़ सकते हैं। जब आप ये तीन चार चीजें करने लग जाएंगे, तो आप लोगों से काफी यूनिक हो जाएंगे, एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट अमेजिंग प्रॉफिट्स अगर आप सही स्टॉक चुन लेते हो और उस पे थोड़ा सा फॉल पे इन्वेस्ट करते हो। ये तो मैंने ले लिया रिलायंस का केस। क्यों ना अब हम किसी दूसरे कंपनी को देखें। लार्ज कैप तो आप लोग देख सकते हो, लार्ज कैप कमा रही है तभी वो लार्ज कैप है, बट हम स्मॉल कैप में जाएंगे और कुछ कंपनीज का देखेंगे कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है। अब सपोज हम यहाँ पे जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लेते हैं, ठीक है। तो जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स मैं खोलूंगा, वही चीज करनी है आपको, प्राइस बिल्कुल नहीं देखनी, ग्राफ बिल्कुल नहीं देखने, ठीक है। अभी आपको फटाफट यहाँ पे आना है फाइनेंशियल्स पे, ठीक है। फाइनेंशियल्स पे आने के बाद आप यहाँ पे इनकम देखोगे, ठीक है। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। नेट इनकम, नेट इनकम, नेट इनकम इंक्रीज, बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रहा है। एबिटिडा, एबिटिडा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। फिर आप जाओगे बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट में आप टोटल एसेट्स देखोगे, एसेट्स भी इंक्रीज हो गए हैं 7 से 10। टोटल लाइबिलिटीज 1 3 4 6, लाइबिलिटीज भी इसकी इंक्रीज हो रही है। बट ऑल ओवर इसने ग्रीन ही फ्लैग मुझे दिया है, अभी तक मैंने कुछ नहीं देखा, ना प्राइस देखा ना चार्ट देखे, बट हर चीज मुझे ग्रीन मिल गई। तो मतलब ये ऐसी स्मॉल कैप कंपनी है जो आपके पैसे को बहुत ज्यादा गुना बढ़ाएगी, और वो भी मैं आपको चार्ट्स पे प्रूव कर दूंगा। उसके बाद कैश फ्लो पे आओगे आप, कैश फ्लो भी देख सकते हो, -62, -7114, -561, -949। तो यहाँ पे एक छोटा सा रेड सिग्नल मुझे मिला कि कैश फ्लो बहुत ज्यादा नहीं है। 17 के बाद से ये निगेटिव में चल रही है, मतलब इन्वेस्टर्स के पैसे पे ये जितना भी प्रॉफिट लॉस कर रही है, उनके बाद इनके पास जो बैलेंस शीट है वो निगेटिव में आ रही है, ठीक है। अब इतनी चीजें हमें पता चल गई। अब हमें इस पे तो ग्रीन फ्लैग मिला है। हम यहाँ पे सीधा ओवरव्यू में जाएंगे। ओवरव्यू में जाने के बाद आप इसकी ग्राफ देखोगे, मैं 5 ईयर का लगा लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 ईयर में इसका रिटर्न काफी ज्यादा फ्लक्चुएट किया है। अगर मैं मैक्सिमम पे लगाऊं, तो मैक्सिमम पे भी इसने काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन की है, क्योंकि कुछ रेड फ्लैग्स हमें दिख गए थे। तो स्मॉल कैप्स में यही होता है कि पैसा लाइक आपको बहुत ज्यादा कमा के देख सकती है, बट उसी रेट से गिरेगी भी। यहाँ पे और एक फीचर मैं आपको बता दूं, इन सब के बाद आप पीएस से कंपेयर भी कर सकते हैं। पीएस देखोगे तो आप रिलायंस की पीएस है, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सबका डिविडेंड डील, पीई रेशियो, यहाँ पे आप ग्राफ वाइज भी देख सकते हो सबकी रिटर्न कैसी आ रही है, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो काफी इजी हो गई चीजें, आपको यूज करना आना चाहिए। मैं एक दो स्टॉक्स का और करूंगा अभी रिव्यू। उसके बाद मैं देखता हूँ, सपोज मैं कोई स्टॉक सर्च करता हूँ, के इंडस्ट्रीज, ओके। अब यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, सीधा फाइनेंशियल्स पे गया। आपको स्टेप्स मैंने बता रखे हैं। फाइनेंशियल पे जाने के बाद ये तीन चीज आपको नहीं देखनी है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ भी लिख सकते हैं। पहले मैं सबसे पहले जाऊंगा एबिटडा एंड टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है लगातार, 26 से 34, 4, 4200, 49, 42।
तो ठीक है, ग्रीन सिग्नल है। एबिटा इज इंक्रीजिंग, ओके 21 में एबिटा थोड़ा सा गिर गया है। नेट इनकम इसका बढ़ रहा है। अब हम जाएंगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे जाने के बाद दो रेड सिग्नल तो हमें यहीं दिख गए, बट पहले हम इसके एसेट देखेंगे। एसेट्स इसके 2219, देन 2764, 3200, 301। बट अगर आप इसकी लाइबिलिटीज पे देखोगे तो लाइबिलिटीज भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उतनी ही है। मैंने बताया था डबल से ज्यादा होना चाहिए। तो लाइबिलिटीज जो है इनकी, लाइबिलिटीज में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है, बट यहाँ पे आप देखोगे टोटल एसेट 3268 से गिर के 3013 तक आ चुका है, राइट। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा रेड फ्लैग मिला है हमें। कैश फ्लो में हम आएंगे तो फ्री कैश फ्लो इसके पास 125, देन 500, वेरी गुड परफॉर्मेंस। -93, ये थोड़ा सा चीज आपको टेंस कर सकता है क्योंकि -93 है, देन 129। तो यहाँ पे भी देखेंगे मिक्स परफॉर्मेंस है। अब इसका अगर मैं ओवरव्यू पे ले आता हूँ आपको, ओवरव्यू पे इसका रिटर्न दिखाता हूँ मैं 5 ईयर्स के, तो आप देखो कि हाँ इसने रिटर्न बना के दिया है। इसने रिटर्न बना के दिया है क्योंकि इसके पास नेट इनकम जो इसकी थी वो बढ़े जा रही है, राइट। टोटल रेवेन्यू इसका बढ़ा, नेट इनकम बढ़ा, तो ये दोनों बहुत मेन चीज है, टोटल रेवेन्यू, नेट इनकम। उसके अलावा आप देख सकते हो इसके एसेट्स, कैश फ्लो, रेवेन्यू एंड एबिटिडा। एबिटिडा भी मैंने आपको बताया। तो अगर इन चीजें से आप कंपैरिजन करते हैं एंड पीएस से कंपैरिजन करते हैं तो आपको एक काफी अच्छा इंसाइट मिलता है जो आपको लोगों से काफी अलग बनाएगा। एंड लार्ज कैप मोस्टली रिव्यूड होते हैं। यहाँ पे आप बाकी कंपनीज को भी रिव्यू कर सकते हो। स्टॉक स्क्रीनर पे जाना है एंड यहाँ पे आपको स्मॉल कैप या मिड कैप के हिसाब से चुनना है एंड सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, राइट। यहाँ पे अपनी आप स्क्रीनर्स बना सकते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मुझे कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है तो पॉजिटिव फीडबैक्स हमेशा लाइक वेलकम्ड है कमेंट बॉक्स में। एंड आप अगर दूसरे किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लाइक और टिकट टेप को किस तरह से यूज कर सकते हैं, कैसे अपनी खुद की स्क्रीनर बनानी है, कैसे फिल्टरेशन हो सकता है स्टॉक्स का, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।